हेलो बेब, राम राम। आज हम बताऊंगा जब पार्वती तपस्या करा थी तो उसने सप्तऋषि समझाना आए थे, फिर भी नहीं मानी। फिर खुद शिव आए और शिव के पार्वती के आपस में के बात हुआ सुनो। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में आए शिव जी ने शिव से पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं कर्म और वाणी से भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है यह काम अत्यंत मुश्किल है, फिर भी मेरी यही कामना है कि मैं उनकी पत्नी बनूं। इस पर ब्राह्मण वेशधारी शिव जी बोले, हे देवी, तुम गलती कर रही हो। मैं अपने गुरु की कृपा से शिव जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे हमेशा नग्न रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं, नंदी नामक बूढ़े बैल की सवारी करते हैं। इससे पहले उनके साथ सती को भी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सका था। तुम तो इस संसार में परम सुंदरी हो, इसलिए तुम शिव को छोड़कर विष्णु, इंद्र आदि अन्य देवता के में से किसी एक को अपना पति बना लो। शिव जी में पति बनने का कोई गुण उपस्थित नहीं है। सुनकर पार्वती को ब्राह्मण देवता पर क्रोध आ गया। वे बोली, किसी प्रकार की निंदा करके यहाँ से सप्तऋषि भी चले गए। तुम उन्हें नहीं जानते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की छत्र छाया में सुख भोग रही हैं। शिव जी तो परम पिता हैं, उनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सर्व समर्थ शिव जी की निंदा करने वाले को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। आठों प्रकार की चीज़ें उनके चरणों में अपने सिर झुकाती हैं। अब आप मेरे सम्मुख शिव जी की निंदा न करना। इस प्रकार कहकर पार्वती शिव के ध्यान में मगन हो गई। ब्राह्मण देवता कुछ समझाना चाहते थे, परंतु पार्वती ने अपनी सखी विजय से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो, यह फिर से शिव जी की बुराई करेगा। शिव जी की निंदा करने वाला तो दोषी होता है, परंतु इनके साथ साथ निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है। नहीं तो मैं यह स्थान छोड़कर चली जाती हूँ। इतना कहकर पार्वती जाने को तैयार हो गई। ऐसा देखकर शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और पार्वती से बोले, तुम कहाँ चली? मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसे तुम सफल रही हो। तुम तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे समान इस त्रिलोकी में कोई तपस्वी नहीं है। हे प्राण प्रिय, तुम मेरी अनादि काल में पत्नी रही हो, मुझे तुम अपने वश में कर रखा है। भगवान शिव जी की वाणी को सुनकर पार्वती की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों बुला दिया? आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। मैं यह सब वृत्तांत घर जाकर अपने पिता से बता देती हूँ। आप मेरे पिता से मुझे पत्नी रूप में मांग लो। इस पर पार्वती भगवान शिव जी को प्रणाम करके चुप हो गई। शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश को चले गए। वहाँ पूछकर उन्होंने नंदीश्वर आदि गुणों को शुभ समाचार सुना, जिसे सुनकर सब बड़े प्रसन्न हुए। पार्वती अपने घर को चली गई। पार्वती को समाचार जानकर हिमालय और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर उन्हें लेने को आ गई। यह समाचार सुनकर पूर्ववासी भी आ गए और सब जय जयकार के नारे लगाए। तो ये थी भाई शिव और पार्वती।